प्रणाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 अगस्त सन 1991 को साय लगभग 4 बजे हुआ। प्रणाम। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन हो रहा है। उसमें खास मन और इंद्रियों को वश में करने की बात कही गई है। गीता के विषय में विचार करने से ये बात मालूम होती है। कर्मयोग का जहाँ विषय है वह इंद्रियां और मन को वश में करने की विशेष बात कही है, और भक्ति का जहाँ वर्णन है वो भगवान में लगाने की बात कही है, और ज्ञान मार्ग है वह सत असत के विवेक की मुख्य बात कही है। और जगह भी इंद्रियों के वश में करने की बात है, पर इसमें विशेषता से क्यों कामना है ना, कामना आसक्ति वासना तृष्णा आशा आदि जो चीजें है ये संसार की तरफ ज्यादा रहती, इनको मिटाना है। इस वास्ते भागवत में कर्मयोग तो कामी नाम, कामियों के लिए कर्मयोग बताया है और त्यागियों के लिए सांख्य योग बता रहे। न अत्यंत आसक्त है न कोई कामना, उसी भक्ति योग। तो अभी ये बात बताई 4 श्लोकों में कि विषयों का ध्यान कर युक्त आशित मत पर मेरे पर बैठे, तो नहीं बैठने से क्या होगा, तो ये ध्यान तो विषय 2 श्लोक बताए। ध्यान में आसक्ति होती जाती है और संग्रह होना पर कामना होती है, कामना पर क्रोध होता है, क्रोध सम्मोह होता है, सम्मोह स्मृति भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि पसंद हो जाता है। और रागद्वेष वियुक्त इंद्रिय विषयांतरण अपने वशीभूत ऐसी इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण करता है, तो विषयांतरायत है तो प्रणश्यति होगा। विषयान इंद्रिय शरण आचरण करता आत्म से प्रसाद मत गति, और प्रसाद सर्व दुख महान प्रसन्न बुद्धि प्रवृत्ति परमात्मा बहुत जल्दी हो जाती है। मन बुद्धि इंद्रिया के बस किए बिना कर्मयोग नहीं चलता। कर्मयोग में संसार के साथ संबंध रहता है ना। ज्ञान योग में तो निर्लिप्तता रहती है, तटस्थता रहती है, बोध में स्वरूप रहा है, संसार से मतलब नहीं है। और भक्ति योग में भगवान से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। पर कर्म योग में संसार की सेवा करना है, तो इसके साथ संबंध रहने से मन इंद्रियों को वश में रखने की बहुत विशेष आवश्यकता है। इस बात से ज्यादा इसमें है। इसका अर्थ ये नहीं है ज्ञान योगी और कर्म योग भक्ति योगी है उनके लिए मन इंद्रियों को वश में करना नहीं है, खुला है। ये खुला करने का तात्पर्य नहीं, विशेष इन पर जोर यहाँ पर है। कर्म योग में इन पर विशेष है। ध्यान योग में भी यही कहा है, मनस ये मत्स्य तो युक्त आसीन पर यही यहाँ मत पर कहा है। तो भगवत परायण होने के लिए कर्म योगी को और ध्यान योगी को भी जरूरत है, और इंद्रियों को वश में करना दोनों की जरूरत है, पर कर्म योगी की विशेष बात है। अब अंदर इंद्रियां वश में है, उसका नाम है युक्त। नास्ति बुद्धि अयुक्त से भावना। जो अयुक्त पुरुष है, योगी नहीं है, इंद्रिया मन वश में नहीं है, समता का लक्ष्य पूरा नहीं है, ऐसे उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ये बुद्धि की स्थिरता पहले मैंने कह दिया कि बुद्धि की स्थिरता कर्म योग में है। ध्यान योग में मन की स्थिरता की मुख्यता है, और बुद्धि योग ज्ञान योग आदि इनमें सब में बुद्धि की स्थिरता की मुख्यता है। मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता 2 चीज है। मन की स्थिरता तो वो है जहाँ मन लगा दे वहाँ ही लग जाए, जहाँ से हटा दे वहाँ से हट जाए, ऐसी मन के ऊपर अपना अधिकार हो जाए या आधिपत्य हो जाए। ऐसा होने पर वो कर्म योग आदि कर सकता है, मन पर ध्यान कर सकता है। और ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग में मन पर भगवान ने ज्यादा जोर नहीं दिया है।
इन पर दिया है बुद्धि की व्यवसायत्मिका एक बुद्धि, जिसमें भक्ति और कर्मयोग के बीच में व्यवसायत्मक बुद्धि, एक निर्णय कि हमें इस मार्ग में चलता है, चाहे सुख पावे, दुख पावे, कष्ट उठावे, जो कुछ हो जाए हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा पक्का इष्ट हो जाए। ऐसा पक्का इष्ट होने से फिर सब काम ठीक हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। पतिव्रता जैसे पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिगरे दासा, दास इस रहता है, तो उसमें भी सम्यक भविष्य तो ऐसा, और इसमें भी व्यवसायत्मक का बुद्धि देके बोलना, कर्म योग में और भक्ति योग में बुद्धि व्यवसायत्मक होनी चाहिए, एकदम स्वयं व्यवस्थित हो जाए और बुद्धि व्यवसायत्मक का हो, नहीं तो बहुत सारा बुद्धि अव्यवसाय नाम एक निश्चय नहीं होता, कई तरह की कामनाएं होती है और उनकी शाखाएं कई तरह की, एक एक कामना पूरी करने के लिए उपाय कई तरह के होते हैं, तो इसलिए तो बस एक ही बुद्धि है, व्यवसाय की बुद्धि एका। और न होने में भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम बताया, भोग और संग्रह की रुचि है, ये दोनों में से एक होता, दोनों हो, वो वास्तव में परमात्मा प्राप्ति का निर्णय नहीं कर सकता, अटल नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि मन में भोगों के भोगने की और पदार्थों के संग्रह करने की इच्छा है। ये इच्छा जब तक है तब तक पारमार्थिक मार्ग में ऊंचा बढ़ना बहुत कठिन है। इस बात भगवान ने साफ कह दिया, 41 से 44 तक का प्रकरण है, उसमें साफ कह दिया व्यवसाय की बुद्धि समाधो न भी दिए थे, भोगेश्वरी प्रसन्न थे, उनकी परमात्मा से बुद्धि स्थिर नहीं होती, मान एक परमात्मा का ही प्राप्त, उस परमात्मा ही परमात्मा को ही जानना है, हमें से एक अपना उद्धार ही करना है, ऐसा निश्चय भी कर नहीं सकते। ये निश्चय बिना उधर चलता नहीं, ये निश्चय होना ही पड़ेगा। कोई सा ही साधन करो उसमें एकता, एक दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता नहीं हो तो विचलित होने वाला कुछ कर नहीं सकता काम। एक निश्चय अपना पक्का कर, विचार पक्का कर लिया, जैसे पति बस एक धनी, बस अगर हो गया, कैसा है जैसा तैसा ही हो गया, बस तो ऐसा पक्का निश्चय होना चाहिए, तो उसकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो ये किसके नहीं होता, मन इंद्रिय बस में जिसके नहीं है, अयुक्त है, युक्त नहीं है, मन योगी नहीं है, अर्थात सांसारिक पदार्थों से विचलित हो जाता है, भोग और संग्रह की बातें आते ही विचलित हो जाता है, ऐसा नहीं। तो ऐसा होता है विचलित, होता वो अयुक्त है, नाश की बुद्धि अयुक्त है, तो अयुक्त की बुद्धि नहीं होती और अयुक्त की भावना भी नहीं होती, बुद्धि की निश्चय नहीं होती, सब जगह परमात्मा तत्व है, ये भावना में सिद्ध नहीं होती। नशा भाव है तो शांति, जो परमात्मा की भावना नहीं हुई तो शांति को नहीं मिलेगी, और शांति में तो सुख कहाँ है, उसको सुख नहीं मिलेगा, और दुख पाता ही रहेगा, बार बार लंबे रास्ते से दुख ही पाएगा, अशांत से कुछ सुख। क्यों महाराज, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसको सुख नहीं होता, शांति नहीं होती, कारण क्या है? तो कहते हैं इंद्रिया मनोनुविधीयते, इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण करते हैं, आचरण करते करते जिस किसी विषय में मन साथ दे देगा, इंद्रियों के विषय आचरण करते किसी एक इंद्रिय के एक विषय में आदि करते हैं, तो उसकी सब प्रज्ञा आ जाएगी। तुलस्य प्रज्ञा वायु नाम, जैसे नौका चलती है उसके विरुद्ध पवन आता है, तो बीच में वो कपड़ा आता है विद्वान कड़ा लंबा मोटा, तो वो कपड़ा है उससे हवा ठीक अनुकूल जिसे चलाना चाहे चला सकते हैं, परंतु अनुकूल न हो प्रतिकूल हवा जाएगी तो वो जबरदस्ती नौका को ले जाएगी। वो जाना नहीं चाहते, मल्लाह उधर लेना नहीं चाहते हैं, परंतु प्रतिकूल होने से हो जाते। इस बात भगवान का मायानुकूल न
मेरे अनुकूल हो जाता, मेरी कृपा एक अनुकूल हवा हो जाती है जो उसके विचार के अनुसार से उसको फिर धक्का देकर वहीं ले जाती है परमात्मा की तरफ ही। तो हवा विरुद्ध होने से काम नहीं चलता। तो हवा विरुद्ध क्या है कि मन में एक दृढ़ता नहीं है, एक अर्थ। तो इंद्रियों के आचरण करते हुए जिस इंद्रिय के साथ में मन लग जाएगा, बस उसकी प्रज्ञा को एक इंद्रिय में रह लेगी। एक तरफ विषयों के तरफ गया, भोगों की तरफ गया, ऐसा आराम तरफ गया, किसी तरफ भी इंद्रिय के साथ मन लग जाएगा, मन इंद्रिय दो हो जाएंगे तो असली प्रज्ञा, वो प्रज्ञा जो है स्थिर बुद्धि, उसको हल कर देगी, वो नष्ट हो जाएगी, रह नहीं देगी। दृष्टांत की अम्बसी नाव में वायु नाव में अम्बसी, जब मैं वायु जैसे नौका को ले जाता है, ऐसे उसकी प्रज्ञा को भोगों में ले जाएगा। मार्ग भ्रष्ट तो करती है वायु उल्टी चलने से, पर मार्ग भ्रष्ट नहीं है। पहाड़ होते हैं, कई कई पर्वत होते हैं समुद्र में, तो रास्ता होता है, उस रास्ते में चलने में ठीक रहता है। रास्ते के इधर उधर पत्थर होते हैं, तो न जाने किस पत्थर में टकराएगी। जब मार्ग उच्चुत हो जाएगी तो किसी पत्थर में जाकर टकराएगी। और पत्थरों में भी विलक्षण होती है, विलक्षणता है। समुद्र में कहीं कहीं चुंबक के पत्थर होते हैं, तो चुंबक के पत्थर होते हैं तो वो जहाज चलता है, जल का जहाज लोहे का, तो लोहा जाकर उसको पकड़ के खींच लेता है, फिर चला ठस हो जाती, फिर अपनी बस नहीं चलता। कैसे चला भाई, तो चुंबक खींचता है। तो ये कब होता है कि मार्ग भ्रष्ट होने से। मार्ग अगर चलता है तो उस मार्ग में बाधा नहीं आती। एक दोहा आया है, मार्ग में इस तरह से नौका चलाते थे तो जहाँ पत्थर की खाड़ी और पत्थर और विशेष खतरा, उस जगह सिकंदर बादशाह ने वहाँ झंडा काट दिया और पत्थर चिना करके ऐसी कर दी कि इस तरफ से नौका न आवे, वो झंडा मना करता उधर। एक कवि ने कहा है कि स्त्रियों की जो वेशर होती है या पहनने की नथ होती है, नथ, तो नथ वो क्या है कि मानो भुजा सिकंदरी पथखन मना करंत। बेसर यूं बरजंत, वो बेसर है यूं रहती है, यूं ज्यादा सोना हो जाने से नाक के कटने की संभावना होती है, तो यहाँ वो बड़ी बेसर होती में सांकर डाल कर कान के बांध देते, तो वो इसमें से रह जाता है गहना, नाक का गहना होता है बाएं तरफ यहाँ ऐसे। तो वो क्या है, तो एक कवि ने कहा है, मानो ध्वजा सिकंदरी पथकन मना करन। ये सिकंदर भुजा का है ये झंडा, रास्ते चलोगे तो तुम मत जाना, इधर खतरा है, तुम मत जाना भाई, ये झंडा है ये, तो मना करते हैं। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, भोगेश्वरी प्रसन्न हो गए, उनकी बुद्धि ठिकाना नहीं रहेगी। वो जो है झंडा है उसकी मना करेगा, उधर जाएगा तो का तो नौका टूटेगी, का चुंबक में फंसेगा, का डूबेगी, रास्ते में चल नहीं सकेगा, जाने रास्ते नहीं जा सकेगा। यन मनो अनुविधि है, जिसके साथ मन को अनुभव होता है तद अस्य प्रत्यय प्रज्ञा, उसकी ये जो प्रज्ञा है स्थिर बुद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का दृढ़ है, ये प्रज्ञा अपहृत हो जाती है। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इस बात से अर्जुन जिसकी इंद्रियां शीघ्र ठीक निगृहित है, अपने वश में है, किस लगे इंद्रियार्थ किया, इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियों को निगृहित है, संयम में नियमन चलता है, तो उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है, प्रज्ञा स्थिर होने नहीं जाएगी। एक विषय के साथ में मन लग जाए सिर जाती है,
कुरंग पातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विदेव पंच एक प्रमादी स कथंग न हन्यते यस सेवते पंच विदेव पंच। 5 इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है प्रमादी असावधान है, दशा कुदशा ही होगी। कुरंग हरिण होता है, वो कान के बस में होकर के मारा जाता है। ये कस्तूरी मृग होते हैं ना, तो मृग को बीना बहुत सुंदर लगती है, सुना कान के बस में होकर के सुनने लग जाते हैं, तो आंखें मीच करके मस्त हो जाते हैं, तो धुने में गोली मार देता है, कस्तूरी देता है। हाथी ऐसे ही हथनी देख करके, कागज की हथनी देख जाता है, कांटे में गिर जाता है। पतंगा है, वो रूप के वश में होकर के आग में झुस जाता है। मछली है, वो आटे की गोली से मांस का टुकड़ा उसमें बस जाती है। भंवरा है, वो नाक की 5 विषय होता है, शब्द स्पर्श रूप गंध, भंवरा गंध में फंस जाता है। तो एक एक विषय में ये प्राणी प्राण देते हैं। मनुष्य के 5 विषय है, और फिर प्रमाद है, सावधानी है नहीं, सावधानी हो तो बच जाता है। एक प्रमादी सकथन न हन्यते, वो कैसे माना नहीं जाता। यह सेवते पंच विदेव पंच, 5 इंद्रियों से 5 का सेवन करता है, तो प्रमाद है, सावधानी नहीं है, तो वो मारा जाएगा। जैसे ये एक एक इंद्रिय के वश में हो गए से ये सब मारे गए, इस तरह से उसकी दशा होगी। तस्माद यस्य महाबाहो इंद्रियतानि सर्वशः, इसलिए सब इंद्रिया अपने विषयों से निगृहित है। इंद्रियार्दिवेश तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है, नहीं तो प्रज्ञा स्थिर नहीं होगी। बातें बहुत सीख सकते हैं, बहुत कह सकते हैं, बहुत पढ़ सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, विवेचन बड़ा सुंदर कर सकते हैं, परंतु सामने विषय आया जाए, रुपयों की गड्डी आ जाए, तो वह ठिकाना रहना मुश्किल हो जाता है। भूख आ जाते हैं, सामने भूल जाते हैं, वो पंडित है याद भी रहे। पर उपदेश कुशल बहुत सेरे जे आचरे ते नर घन है। परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भ्रमते, दूसरों को उपदेश देते समय तो पंडिताई आ जाती, सबके आ जाती, परंतु विस्मरंती है शिष्टत्व, वो पंडिताई भूल जाते हैं। कब के स्वकार ये समुपस्थित, अपना जब काम सामने आता है, भोग सामने आता है, ये सामने आता है, रुपये सामने आते हैं, भोग सामने आते हैं, भूल जाते हैं। मन होता है कि ये इतना ले लो, अच्छे काम में लगा देंगे, अच्छे काम में लगा देंगे, उपकार हो जाएगा। तो तुम्हारा अच्छा ही है, भगवान अर्पण है, वही भगवान का अर्पण कर दो। लेना फिर अच्छा लगाना, तो पहले से ही लो मत, भगवान का नहीं महाराज, ये सब आपके अर्पण, हमें लेना नहीं है, आपके अर्पण है। बड़ा भाई पुण्य हो जाए, जिनसे कुछ लेना नहीं दीना वीर 1000, जिसने नहीं लिया है वो 1000 बार दान जितना पुण्य होता है न लेने का। स्पर्श ही नहीं, अपना आधा ही नहीं होती गई। परंतु ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि रुपयों में रहता है मोह। कहते ऐसे कैसे चलेगा काम, अपने अच्छे काम में लगा देंगे, किसी दूसरे को दे देंगे, सहायता कर देंगे, किसी काम आ जाएगा। यहाँ पड़े क्या काम आते हैं, तो हम दूसरों के सेवा के लिए ऐसा काम करते हैं। धर्मार्थम जिससे वित्तेया वरंत मेरी शास्त्र के धर्म के लिए, दान पुण्य के लिए, दूसरों को उपकार करने के लिए जो धन की चेष्टा है कि धन कमा रहे, उसे नहीं करना चाहिए। धन उपार्जन इस बात से नहीं करना चाहिए। क्यों कि प्रसारण आदि पंकज से दूरादश परम, हमारे घर में पानी की कल चलती है, तो थोड़ा कादा लगा रहे, गाड़ी में नारी में से थोड़ा कादा लगा रहे हो, क्योंकि घर में चलते धो लेंगे, तो धो लेंगे क्यों, लगाते ही क्यों कादा। तो ऐसे पैसा लेकर के फिर अच्छे काम करेंगे, उपकार करेंगे, बाबा कादा लगाओ ही मत।
कादा लगाने पर दूर नहीं होगा। छटाक भर कादा लगेगा तो छटाक भर पानी से कभी दूर नहीं होगा। सिर दो से पड़े चाहिए। और वो दौड़ कर साफ करने पर फिर भीतर में मैलापन तंतुओं में बैठ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते धर्म के लिए भी धन की इच्छा है वो नहीं करनी चाहिए। वो धन की इच्छा फायदेमंद नहीं है, नुकसान है, दिखता है ऐसे लोगों में। वो मामा में दिखती है, बड़ा भाई दिखता है, दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है, बड़े यज्ञ हुए हैं, बड़ा समारोह हुआ, बड़ा इतना हुआ। ये केवल बाह्य वृत्ति से दिखता है, शांति नहीं है इसमें। दूर स्पर्श नंबर, दूर से स्पर्श ही नहीं करे। क्यों कादा लगावे, क्यों धोवे, लगावे क्यों पहले धोना ही साफ करना कि साफ कर लेंगे, कर क्यों नहीं, साफ है ही पहले से नहीं, क्यों लगाओ कादा पहले से आरम्भ में नहीं। तो ये श्रेष्ठ होता है ये बात। परंतु द्रव्य का, पदार्थों का महत्व हृदय में अंकित है, तो इसके खर्च करने से बड़ा पुण्य होगा। धन के खर्च करने से पुण्य नहीं होगा, मामूली पुण्य होता है। कल्याण हो जाए वो बात नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो धनी आदमी कल्याण अपना कर लेने, गरीबों तो कल्याण आने ही नहीं रहेगा, क्योंकि पास पैसा है, खरीद लेंगे। ऐसी बात नहीं है। कोई एक की जरूरत नहीं। परमात्मा तत्व की तरफ चलने के लिए सामग्री की, रुपयों की, विद्या की, बुद्धि की, योग्यता की, पढ़ाई की कुछ गर्ज नहीं है। योग्यता जितनी आप में अधिक होती उतनी संसार में काम आवेगी, और असावधान रहोगे तो फंसोगे ज्यादा। योग्य आदमी ज्यादा फंसता है, और योग्य इतना नहीं फंसता। कौन फंसाता है? योग्य आदमी को तो चारों तरफ फंसाते हैं। वह योग्यता पसंद करने वाली है। परमात्मा योग्यता से नहीं मिलती, धन से नहीं मिलती, विद्या से नहीं मिलती। न हम दे रही न तपसा न चाहने न चिंतिया न भी वेद यज्ञ अध्ययन, वेदों के अध्ययन से, यज्ञों के करने से, तपो भी ऊपर तप करने से उनसे तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तत्व के बाधक जो है उनकी दूर करने में सहायता मिलती है, परंतु वो सहायता केवल लगन से ही मिल जाती है। केवल भगवान की लगन हो, सब बाधा सब दूर हो जाती है। उसके लिए कि धन की आवश्यकता नहीं, धन के द्वारा होगा। ना पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की जाएगी होगी, बिल्कुल भी। परमात्मा तो प्राप्ति है वो खुद को होती है। मन बुद्धि की योग्यता से तो मन बुद्धि में आएगी, मन बुद्धि के कार्य में वो काम देगी। कारण में मन बुद्धि कितने योग्य क्या काम देगी, थोड़ा विचार करें। कारण बढ़िया होगा तो कार्य बढ़िया होगा। कर्ता का क्या हो जाएगा फायदा? कलम अच्छी हो तो लिखना अच्छा हो जाएगा, उसका कार्य इधर संसार में अच्छा हो जाएगा। पर उधर उल्ट कर देखो तो क्या होगा? जयराम जी वहाँ कुछ नहीं होना होता है। तो इस वास्ते ये प्रेम नहीं रखना चाहिए। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो जानते नहीं है। बहुत अच्छी बात है, पैसा ज्यादा है टैक्स ज्यादा लगेगा, जानते ज्यादा हो तो टैक्स ज्यादा लगेगा, कम जानते हो तो टैक्स आप पर कम लगेगा। सुगमता से प्राप्ति होगी। जैसे ज्यादा पास में योग्यता है, ज्यादा विद्या है और ज्यादा पैसा है, ज्यादा बल है, ज्यादा राज्य है, ज्यादा सम्मान है, जो ज्यादा आदर है, ज्यादा महिमा है, वो खतरे में है। साधक के लिए ये बहुत खतरे की बात है। जिसको न जाने दूसरा वो बढ़िया बात है। बात ऐसी है ऐसी। अब मेरी तरफ देखो तो ही पोल निकल जाएगा हमारी। आपके तो बात तो कहता है ऐसी और सुनाता है, परिचय बड़ा चल रहा है। क्या करें? हमारी तरह आप मत करना, आप सावधान रहना। मैं लगा हूं तो जानकर की लगा हूं, पर तो खैर रास्ता बड़ा खतरे का है, बहुत फंसने का है। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कहो, सीखने के लिए कहो। मेरे को सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी व्याख्यान सुना करो। बहुत बढ़िया बात की।
सुना कर अर्थ क्या? आप जो सुनाने कर तो मैं दूसरों को सुनाऊं, ये नहीं अपने को सुनाता हूँ, अपनी शंका उनको समझ अपने को सुनाता हूँ, अपने को सुनाया करो, दूसरे सुन ले तो अच्छी बात। अरे कबूतरों के लिए दाना डाल दिया, कौवा खा जा, ऐसे अपने को समझाने के लिए कहना है, दूसरों काम आ जाए तो अच्छी बात, आ जाए नहीं आ जाए ना आ जाए, अपने को अपने समझाना है ठीक तरह से। इस वास्ते आदमी घने हैं थोड़े हैं, आएगा नहीं आएगा भगत भगत, ये तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो अपना काम ठीक करना है, फिर ठीक हो जाएगा सभी। इस वास्ते परोपदेश वेदायाम सस्ता, जो उपदेश देते हैं ना औरों को, उसमें खतरा होता है। उपदेश में अभिमान बढ़ता है और अपने से कमजोर मानता है, अपने को समझदार विद्वान मानता है, और दूसरों को विद्वान नहीं मानता, कमजोर मानता है। इनको समझा दूं मैं ठीक तरह से, ऐसा अभिमान होता है। हमारे बहुत रहा वैसा, अब भी आ जाती है मन में कोई तरंग, परंतु भगवान की कृपा हुई मेरे पर, जो कहा मेरे वो नहीं है। कहने की अभी तक भी है, विवेचन करने की अभी तक भी मन है, ये निकले नहीं है साफ, तो निकालते हैं, देखो क्या होता है। भगवान की कृपा से होगा, उनकी कृपा से, हमारे से कुछ नहीं होता है। तो इस बात से जिसकी इंद्रिया निकली तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब दोनों का अंतर बता के ज्ञान ऐसा सर्वभूताम नाम तस्याम जागृति संयमी, संपूर्ण प्राणियों की परमात्मा की तरफ रात है। यहाँ बड़े होशियार है, इतना मैत्री हमारी जमीन है, इतना रुपया हो या इतना घंटा रहिए, 1 घंटा का इतना होता है, 1 मिनट का इतना पैसा होता है, इतना ब्याज होता है। बड़ी होशियारी, बड़ी सावधानी है। तो यह हमेशा सर्वभूतानाम, प्राणी की जो राहत है ना परमात्मा तत्व, उधर नहीं जानते परमात्मा क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, लय योग, मंत्र योग, इनको ठीक तरह जाने, अनुष्ठान करें। कौन से युग में मेरी